दोनों की जिद देखता हूँ मैं, और इंसान का बेबसी देखता हूँ। सर आपके आंसू देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कैमरा में पहली बार। पर मैं चाहता हूँ सर ये थॉट जाए, मेरे व्यूवर्स देखें इसको। इस काम को करते हुए मेरा फैमिली नष्ट हो गया है, मेरा पैसा नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। दोनों तरफ से होता है। वो करता नहीं है, इनका कुछ मिलता नहीं है। आप फंस जाते हैं बीच में। सर मैं वाइंड अप करूंगा, स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं सर। नहीं, आप कंटिन्यू हाँ। कीजिए। आई एम ओके एंड यू डोंट हैव टू कट एनीथिंग। आपकी निगाह में भगवान क्या है? ये इंसान पूजा इतना करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, इतनी मिन्नत करते हैं, तो इनकी दुख कम क्यों नहीं होते? तो भगवान का आपके जीवन में स्थान नहीं था, तो आपने खुद को भगवान बना लिया। मैं कह रहा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। मतलब मैं परमात्मा भी हूँ, लेकिन परमात्मा की तरह मुझसे कोई उम्मीद भी मत करो। ये बड़ा सेफ गेम नहीं है सर? एक नज़र अगर इस चेहरे को किसी ने देख लिया, परमात्मा का काम पूरा हो गया। तो आप क्या हैं सर, मुझे ये बताइए ना। लोगों को यही बोलो तुम ही परमात्मा हो, तो मैं वही बोलता हूँ, बाकी तो लोग मुझे पागल बोलते हैं। और अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं परमात्मा से आपकी बातचीत होती है? देखिए, ऐसा है, परमात्मा आने के पहले तो मैं देवताओं से बात कर रहा था। मैं कई सारे देवताओं के साथ बात कर चुका हूँ, दुर्गा से लेके, राम से लेके, कृष्ण से लेके। प्रदीप मुखर्जी जब नहीं रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन रहेगा? ना परमात्मा यहाँ रहेगा, ना उनके बातें यहाँ रहेंगे, ये सब कुछ नहीं रहेगा। किसी कारण से बनाया होगा, छोड़ा होगा जब उसने जमीन पर तुमको, तो उसके सीने में भी दर्द आया होगा। भगवान है तो आस्था है, भगवान है तो विश्वास है, भगवान है तो प्रकृति है, भगवान है तो धरा है, भगवान है तो मैं हूं, और भगवान है तो आप है। यही तो हम जानते हैं, समझते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट, जिसका नाम है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे आज कि ये मैं भगवान की बातें इतनी सारी अचानक से क्यों करने लगा हूं। इसकी एक वजह है। इसकी वजह है ये, मेरे हाथ में आई ये किताब जब से मुझको मिली है, ढेर सारे सवाल मेरे जहन में हैं, और उन सवालों को मैंने अपने स्तर पे, अपने लेवल पे कई बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ मुझे मिल पाया और बहुत कुछ ऐसा है जो मुझको नहीं मिल पाया। तो मिलने और ना मिलने की बीच की इस लाइन को आज बड़ी से कैनवास पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो जिनकी तस्वीर इस किताब के बाहर है, यानी कवर पेज पे है। मेरे साथ प्रदीप मुखर्जी जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, स्वागत आपका। नमस्कार। क्या कहूं मैं आपको, प्रदीप जी, गॉड या गॉड सर? प्रदीप जी इज एनफ। ठीक है सर। जैसा कि मैंने शुरुआत में की और एक बात की कि भाई भगवान क्या है, इस भगवान को लेके कई तरह की परसेप्शन है, कई तरह की थियरीज है, लेकिन आपकी किताब की थियरी कुछ और है। आपकी निगाह में भगवान क्या है? मैं परमात्मा की निगाह से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मानव के निगाह में तो कभी भगवान का कोई अस्तित्व था ही नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, कोई दिलचस्पी भी नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने देखा कि लोग दरअसल कुछ सुनी सुनाई किताबी बातों पर उन्होंने अपनी पूरी आस्था को बना दिया है, अपना विश्वास को बना दिया है, अपनी पूरी कल्चर को बना दिया है। और फिर मैंने सोचा, ये इंसान पूजा इतना करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, इतनी मिन्नत करते हैं, तो इनकी दुख कम क्यों नहीं होते? तो यही सवाल लेके मैं बड़ा हुआ हूँ बचपन से। ये अलग बात था, माता पिता ने कभी मुझे मंदिर का द्वार दिखाया नहीं। ये अलग बात था, घर में कोई मंदिर था नहीं। ये अलग बात था, कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे। तो ना उन्होंने कभी मुझे भगवान की तरफ ले गए, ना जिंदगी में कुछ बनने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया। उन्होंने मुझे खुला छोड़ दिया, जो तुम्हें बनना है तुम बन जाओ, और जो तुम्हें करना है तुम करो। तो उस दायरे के अंदर कम से कम घर से तो मैं पूरे फ्रीडम के साथ ही बड़ा हुआ, लेकिन मैंने देखा इंसान के पास फ्रीडम नहीं है।
फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि वही दुख जो उनको मंदिर में ले जाता है और सालों वहाँ पूजा करने के बाद भी वही चीज़ में से वो लोग गुजर रहे हैं। तो कहीं मुझे लगा ये जो एजेंसी है या तो नहीं है, और है तो डिलीवर नहीं कर रहा है। अच्छा, भगवान नाम की एजेंसी है। हाँ, तो मेरे लिए वो एक एजेंसी था। तो ये एजेंसी डिलीवर नहीं कर रहा या नहीं है, अब नहीं है और नहीं डिलीवर कर रहा है ये जानने की मेरी कोई क्षमता था नहीं। तो ऐसी अवस्था में मैंने इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। तो मेरे लिए फिर भगवान का मेरे ज़िंदगी में कोई स्थान था नहीं। तो भगवान का आपके जीवन में स्थान नहीं था तो आपने खुद को भगवान बना लिया, ऐसे समझूं मैं? पहली बात तो मैंने खुद को भगवान वैसे भी बनाया नहीं है जी, क्योंकि मैं तो भगवान के ऑपोजिट कैंप वाला हूँ। और ये ऑपोजिट कैंप वाले के पास भगवान भी आए थे, आके बोले कि वो वाला कैंप छोड़ दो, मेरे कैंप में आ जाओ, तुमको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ, तुम्हें जो सिद्धि चाहिए वो सब देने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने बोला आप जो चीज़ें दे रहे हो मैं उन चीज़ों को कोई इस्तेमाल नहीं करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और आपका जो व्यवहार है या आपका जो ऑपरेशन है जी, वो तो मैंने ऑलरेडी देख लिया है। अब मैं इनका ऑपरेशन देखना चाहता हूँ जो तो स्वयं आप को। भगवान का ऑपरेशन कर रहे हैं? नहीं, ऑपरेशन का मतलब मेडिकल ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का मतलब हाउ द किंग इज एग्जीक्यूटिंग हिज मूव्स अमंग द पीपल, वो एग्जीक्यूशन मैं देख चुका हूँ। सो आई वाज क्यूरियस कि चलो भगवान के परमात्मा का एग्जीक्यूशन भी मैं देख लूँ। तो इसीलिए मैं उनके कैंप में गया नहीं, इनके कैंप में रहा। तो आप क्या हैं सर, मुझे ये बताइए ना। यूं तो मैं एक मानव हूँ जो बहुत ही कमजोर है, बेबस है, जिसके अंदर नकारात्मक डर बाकी सब कुछ भरा हुआ है। दूसरे तल में मैं संदेशवाहक हूँ क्योंकि एक संदेश लेके भी आया हूँ। और तीसरे तल पे आप परमात्मा कहते हैं अब तुम अपने आप को घोषित करो तुम परमात्मा हो। मैंने कहा ठीक है घोषित करता हूँ, आपका सब कुछ मुझे दो, यानी आपकी काबिलियत, सामर्थ्य, शक्ति जो भी आपका है। वो बोले वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। तो बोले फिर मैं घोषित करूंगा तो लोग अपने मुझे तो पागल ही बोलेंगे। बोले जो भी बोलते हैं बोलने तो, लेकिन लोगों को यही बोलो तुम ही परमात्मा हो। तो मैं वही बोलता हूँ, बाकी तो लोग मुझे पागल बोलते हैं और क्या करें। सर ये बड़ी सेफ जोन नहीं है? मतलब मैं परमात्मा भी हूँ लेकिन परमात्मा की तरह मुझसे कोई उम्मीद भी मत करो, ये बड़ा सेफ गेम नहीं है सर? सेफ नहीं, हकीकत है। हाँ, ये हकीकत है कि मैं कुछ डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी परमात्मा की मर्जी के कारण मैं कह रहा हूँ मैं ही परमात्मा हूँ। अब इस चीज को मानव के तल पे मैं जो थोड़ा बहुत समझाऊं वो ये समझाऊं, परमात्मा को एक एंकर पॉइंट चाहिए था और वो एंकर पॉइंट उन्होंने इस मानव को बनाया। जैसे हर धर्म में एक एंकर पॉइंट होता है, वो चाहे मूर्ति में हो, चाहे छवि में हो, या चाहे पत्थर में हो, या चाहे और कोई चीज में हो। परमात्मा का एंकर पॉइंट ये है, ये मानव। और वो चाहते हैं कि लोग इस मानव को परमात्मा के रूप में देखें क्योंकि यही स्वरूप वो इस्तेमाल करने वाले हैं लोगों के पास जाने के लिए। ठीक है, लेकिन सर आप एक तरफ कहते हैं भगवान जो कुछ नहीं देता है पीड़ा और दुख के अलावा, दूसरी तरफ आप परमात्मा खुद को घोषित करते हैं। भगवान से भी आपके हिसाब से हमको कुछ नहीं मिल रहा, परमात्मा ने आपको कोई शक्ति दी नहीं कि हमको कुछ दे दें, तो सर हम पहले वाले से दूसरे वाले पे शिफ्ट क्यों? होना नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं 30 दिन तक मुझे परख के देख लो। वो इनकी मर्जी है, वो 30 दिन परखना चाहते हैं, नहीं परखना चाहते हैं। वैसे तो एक नजर अगर इस चेहरे को किसी ने देख लिया, परमात्मा का काम पूरा हो गया। अच्छा। एक पल के अंदर। उसके बाद कोई परमात्मा के पास आए नहीं आए, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रदीप जी आपकी किताब जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आप देखते हैं कि परमात्मा ने, ईश्वर ने ये दुनिया खेल खेल में बना दी। ईश्वर ने? अच्छा चलो, हाँ। किसने बनाई फिर? अच्छा आप बताइए, किसने बना दी दुनिया खेल खेल में? भगवान ने, ईश्वर नहीं। अच्छा, अलग है आपके। तो सर ये तो उसी का समानार्थी है ना शब्द, ईश्वर भगवान। लगता है ऐसा, लेकिन समानार्थी नहीं है। अच्छा। ईश्वर जो है वो भगवान के मन का एक अंश है, जो जब कोई जीव के अंदर जाता है वो जीव सजीव हो उठता है, और जब कोई जीव के अंदर से निकल के वापस वो भगवान के पास चला जाता है वो जीव निर्जीव हो जाता है। अच्छा, लेकिन सर मैं जितने भी सवाल आपसे कर रहा हूँ, हो सकता है आपको सवाल थोड़े अजीब भी लगे, अतरंगी लगे, लेकिन सर मैं एक मानव के लिहाज से समझ रहा हूँ और मैं परमात्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि
ईश्वर को यकीन दिलाने के लिए हमारे पास कई सारे वेद, पुराण, ग्रंथ हैं जिनके जरिए हम पढ़ते आए हैं। हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाए, उनके माता पिता ने उनको पढ़ाए, सदियों से हम ये देखते आ रहे हैं। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी अभी चीजें ऐसा लगता है कि एविडेंस की कमी है। तो सब बिना प्रमाण के ये साबित करना कि भगवान से ऊपर परमात्मा है जो आपके एंगल वाला है, थोड़ा टफ नहीं है टास्क? बहुत टफ है। बहुत टफ है। लेकिन मुझे कोई, मेरा वो नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, मेरा कोई गोल नहीं है, मेरा कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि मुझे इतना लोगों को कन्विंस करना है, या मेरा कोई ये यार्ड स्टिक नहीं है कि मेरा मैसेज इतने लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरा यार्ड स्टिक एक ही है, आज वो बोला इतने लोगों के साथ बात करो, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। उनका काम होता है नहीं होता वो जाने। अच्छा, तो कैसे मिलता है सर ये मैसेज आपको? यूँ समझ लीजिए टेलीपैथी से मिलता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं परमात्मा से आपकी बातचीत होती है? जी। वो कैसे होती है सर? थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा बताइए ना। जैसे आपके यहाँ रूम में आया और मैंने पूछा ये रूम कैसा है, तो उन्होंने बोला वो पुराने वाले से बेहतर है। तो इस तरह बातें होती है। और ये नहीं पूछा सर ये एंकर पहले वाले से कैसा है? ना, वो नहीं पूछा। क्योंकि हर एंकर की एक खूबी होती है। हाँ। हर एंकर की एक अनोखा दृष्टि होता हाँ। है। तो उस तल पे हर एंकर इम्पोर्टेंट है। वो भी परमात्मा का मैसेज लोगों तक लेके जा रहा है, आप भी लेके जा रहे हो। वो एक तरह लेके जाएगा, आप दूसरी तरह लेके जाओगे। वो शायद सीमित होगा उसका व्यूअरशिप में, आपकी व्यूअरशिप बहुत वाइड है। और दोनों तो फिर आखिर परमात्मा का ही संदेश लेके जा रहे हैं। सर डिप्लोमेट आंसर भी परमात्मा देते हैं? हाँ, अगर आप इसको डिप्लोमेटिक कहो तो ठीक है, लेकिन हकीकत ही मैं बयान कर रहा हूँ। ठीक है सर। मन में कई बार ये आती है बात कि आप, मेरे व्यूवर्स के मन में भी आ रही होगी, सर आपके मन में ये पहला कॉन्सेप्ट कब आया कि भाई ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो सालों से देख रहे हैं, मैंने आपको भी कहा कि कई स्क्रिप्चर है जिनके तहत हम ये सारी चीज़ें पढ़ते लिखते आ रहे हैं, आपके मन में कब आया कि नहीं भाई थोड़ी सी चीज़ें अलहदा हैं, डिफरेंट है, वो समझना आपने कब सीखा? देखिए ऐसा है, परमात्मा आने के पहले तो मैं देवताओं से बात कर रहा था। अरे ठीक है, तो मेरे लिए परमात्मा से बात करना एक पूरा अनोखा एक्सपीरियंस नहीं था। अनोखा एक्सपीरियंस तो तब था मेरे लिए जब मैंने पहली बार देवता से बात किया। उस समय मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं देवता से बात कर सकता हूँ। लेकिन बातें किस तरह का था? बातें इस तरह का था कि उन्होंने मुझे कुछ दिया फिजिकल ये वर्ल्ड के अंदर, और उसको मैंने यूटिलाइज किया और दूसरों को सिखाया, उन्होंने यूटिलाइज किया, मुझे भी रिजल्ट मिला, उनको भी रिजल्ट मिला। ठीक है, तो एक तरह से एक वेरिफिकेशन हो गया कि देने वाला जो दिया कुछ रियल चीजें दिया है। अब ये जो देने वाला शख्स था ये था शिव। अब मेरा बातें शुरू हुआ शिव के साथ। तो फिर बातें चलती रही। वहाँ मेरे को आश्चर्य हुआ कि अच्छा मैं अब देवताओं के साथ भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो ये शिफ्ट कैसे आया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शिफ्ट आया। उसके बाद तो मैं कई सारे देवताओं के साथ बात कर चुका हूँ, दुर्गा से लेके, राम से लेके, कृष्ण से लेके, कई सारे मास्टर्स के साथ जैसे साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी, इन सब के साथ मैं बात कर चुका हूँ। इनके पास से मैंने प्रोटोकॉल्स लिए, वो लोगों को सिखाया, तो वो एक चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मेरे लिए कुछ नया था। अदृश्य जगत के साथ मेरा बातचीत काफ़ी पहले 2009 से शुरू हो गया था। अच्छा। परमात्मा तो 2015 में आए। अच्छा, तो सर शिव से जब बात हुई या भगवान कृष्ण से बात हुई तो कोई कॉन्वर्सेशन याद है सर आपको? पहली क्या मैं बात उनको हुई? पूछता था कि ये जो सब किताब में लिखा है क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, तो बोलते आधे से ज़्यादा तो गलत ही है। तो मैंने आप बोला, जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उनके लिए कह रहे हैं। फिर मैंने बोला ये सब आप करने क्यों देते हो? बोलता है मैंने सही चीज़ें दिए थे लोगों को, लोगों ने तोड़ मरोड़ के इसको ऐसा बना दिया। तो ये वो कहते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि आखिर में कौन ये खेल खेल रहा है। वो वाला उसने रिवील नहीं किया था, वो परमात्मा ने रिवील किया था। अच्छा। लेकिन सर ये जब सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है तो कई व्यूवर्स ये भी सोच रहे होंगे भाई घनश्याम किन से बात कर रहे हो, प्रदीप मुखर्जी से बात कर रहे हो या परमात्मा से बात कर रहे हो? तो मेरी बात अभी किससे हो रही है सर एग्जैक्ट? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तीनों ही है। तो कभी आप बोले देखेंगे मानव बात कर रहा है, कभी देखेंगे शायद संदेशवाहक बात कर रहा है, और इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है ये तीनों के अंदर। परमात्मा से भी मेरी बात हो रही है इस पॉडकास्ट में? परमात्मा से भी बात हो रही है क्योंकि इस वक्त वो भी मौजूद है।
तो अभी सर 10 से 15 मिनट की मेरी कॉन्वर्सेशन हो गई है, तो इस 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन में आए थे, वो बातचीत हुई? वो तो जब मैं एंटर हुआ तभी वो भी एंटर हुए। अच्छा। सर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ। ये अलग बात है कि लोगों को मेरे ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा मानव उन्होंने कभी देखा नहीं है या सुना नहीं है। तो वो कहते हैं ये सब अपनी इमेजिनेशन से कर रहा है, ये सब अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए कर रहा है, ये सब हमें धोखा देने के लिए कर रहा है, ये सब हमें और भी इसी तरह के इससे भी नेगेटिव कमेंट्स हैं। तो ठीक है। लेकिन सर ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी क्या हमें किसी तरह का रिफाइनरी सिस्टम अपनाना होगा, तभी हम ये समझ पाएंगे? क्योंकि सर आम आदमी तो नहीं समझ पाएगा। आम आदमी इसलिए नहीं समझ पाएगा क्योंकि आम आदमी 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर जीता है और मैं 5 इंद्रियों के दायरे के बाहर जीता हूँ। अच्छा। इसीलिए आम आदमी मेरी बातों को नहीं समझ पाएगा। लोग मुझे पूछते हैं आप एविडेंस दो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन वो एविडेंस जिस आयाम में है उसको मैं तीसरे आयाम में नहीं ला पाऊंगा। वो चीज़ें मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा या उन चीज़ों के बारे में आपको विश्वास नहीं दिला पाऊंगा जिन चीज़ों के साथ मैं बातें कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, जान रहा हूँ, कन्वर्सेशंस कर रहा हूँ। वो सब आपको कैसे मैं डुप्लीकेट करूँ? तो सर ये तो कुछ वैसा नहीं हो गया कि मैं रॉकेट उड़ा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे रॉकेट उड़ाने के लिए मत कहिए, वो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं रॉकेट उड़ा सकता हूँ। सर मुझे रॉकेट उड़ा के दिखाना पड़ेगा ना, रॉकेट चला के दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं अंतरिक्ष में जा सकता हूँ, तभी तो सामने वाला यकीन करेगा। पता ऐसे कहने भर के लिए तो मैं भी कल को कह दूं भाई जैसे प्रदीप जी हैं वैसे घनश्याम उपाध्याय भी है, मैं भी परमात्मा हो गया हूँ। मुझ में और आप में लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? नहीं कर पाएंगे। हाँ फिर मतलब मैं आपसे अलग क्यों हो जाऊंगा? और मैं भी कल को बोल दूं, 3-4 टीम के 4-5 लोग में जोड़ लूं और बता दूं कि भाई मैं परमात्मा हूं और मेरी ऐसी ऐसी बातें हुई, मैं भी मैसेज डाउनलोड करता हूं उनका। कैसे पता चलेगा कि भाई प्रदीप जी वाला परमात्मा ठीक है, घनश्याम वाला? उसके लिए उनको आपके और मेरे तल के ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा। कैसे होगा वो? अगर उनके ऊपर कृपा हो तो, जैसे कि मान लीजिए अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया गया था जिसके कारण वो विराट रूप देख पाया। अब अर्जुन जाके बोले सब लोगों की कि मैं देख के आया, तो उनके लिए तो विश्वास करना मुश्किल होगा ना। तो वैसा ही है। मैं और मेरे व्यूवर्स जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं वो आपकी बात पे यकीन भी कर लें और मान भी लें ये सारा कॉन्सेप्ट जो आप समझाते हैं, लेकिन प्रदीप मुखर्जी जब नहीं रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन रहेगा? फिर हम किसको परमात्मा बोलेंगे? जितना अभी तक मैं समझा हूँ, मानव के तल पे बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें एक पानी के ऊपर लकीर खींचने जैसा है। बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएंगे। क्या खत्म हो जाएगा सर? ना परमात्मा यहाँ रहेगा, ना उनके बातें यहाँ रहेंगे, ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो फिर जिसने आप पे यकीन किया फिर उसका क्या होगा सर? वो भी तो मृत्यु हो जाएगा उसका। आप क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट तौर पे समझाइए। दुनिया खत्म हो जाएगी? ना, दुनिया नहीं खत्म होगी। क्या फिर क्यों नहीं? दुनिया बदल जाएगा। कैसे? क्या क्या बदला हुआ स्वरूप होगा वो? पहली बात तो ये है कि परमात्मा का काम क्या है, वहां से शुरू करते हैं जी। परमात्मा क्यों आए इस ब्रह्मांड में? ठीक है। आज तक क्यों नहीं आए, अब क्यों आए? अब इसलिए आए हैं कि जिन बच्चों को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया था वही बच्चे आप कह रहे हैं हमें जाना है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, इस काम के लिए परमात्मा ने कहा कि मैं अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर अपने शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो तो खाली ऐसे पकड़ के उठा के ले जाए, पल में बात खत्म हो जाएगी। क्यों अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने भगवान को वादा किया था, भगवान यानी उनका बेटा, अपने बेटे को वादा किया था कि तुम अपनी जो मनमानी करोगे तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारे मनमानी को रोकने नहीं आऊँगा। तो ये उनका वादा था। और अगर वो इन बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे उठा के ले जाए तो वो दरअसल अपने बेटे के खिलाफ जाएगा, क्योंकि उनके बेटा कह रहा है तुम इन आत्माओं को आप आके नहीं ले जा सकते। तब उन्होंने खेल ये खेला कि ठीक है मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन एक मानव ये काम करेगा और वो मानव वो दरवाज़ा खोल देगा जिसके बाद मेरे बेटे मेरे घर आ सकता है। तो वो मानव का काम दरअसल 2015 में शुरू हुआ, 2023 में ख़त्म हुआ। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई है और उसके बाद वो काम पूरा हो गया। लेकिन जब परमात्मा यहाँ पे आए थे तब ये मानव ने उनके साथ एक डील किया था। वो डील ये था कि आपका काम मैं करूँगा, लेकिन आपको मेरा काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने
तो मैंने मेरा काम ये बताया, मैंने पर्सनली तो कुछ मांगा नहीं था, मैंने इतना ही कहा था कि मनुष्य बहुत दुख और दर्द में है, आपको उसका कुछ करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने कहा कि अगर मैं उसका कुछ करूं तो फिर मैं मेरे बेटे के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए उनकी कहानी को बदलना पड़ेगा, उसके लिए उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उसके लिए उनको एनलाइटेंड करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ उनकी कहानी के विपरीत होगा, और ये कहानी मेरे बेटे ने लिखा है। तो ऐसी अवस्था में मैं ये नहीं करने वाला। फिर भी मैं उनको थोड़ा बहुत करूँगा, अगर उसका उनके पास वैल्यू है तो वो कंटिन्यू करें मेरे साथ, वैल्यू नहीं है तो ना कंटिन्यू करें। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे मेरे इंसानों की कोई पड़ी नहीं है, तो मैं थोड़ा चौंक गया था, और ये भी पता चल गया था उस वक्त तक तो जिसे लोग पूज रहे उसकी भी कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि उसकी पड़ी होती तो इस पृथ्वी में इतना दुख दर्द परेशानी नहीं होता। अच्छा, तो अब तो मैं वो तो क्लियर हो गया था, वो कौन था वो मुझे नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था वो परमात्मा का ही बेटा है, लेकिन इतना मालूम था ये जो भी है, कोई तो है, इतना मालूम था, लेकिन ये जो भी है कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रहा है। और ये जो नया शख्स आया है इसने भी कह दिया मैं भी नहीं करूँगा, तो मुझे ये क्लियर हो गया ये इंसानों के लिए कोई है ही नहीं। फिर भी मैंने इंसिस्ट किया, तो उस वक्त हम दोनों का डील हुआ था, उन्होंने कहा मेरा काम ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद मैं आऊँगा तुम्हारा काम करने। तो 1 साल से हमारा ये काम शुरू हुआ, 1 साल सवा साल इतना जितना है। और वहाँ पे पहला ये किताब था जहाँ उन्होंने कहा मेरे दिए हुए जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक छोटा सा अंश है, इसके अंदर पूरा नहीं है, एक छोटा सा अंश लोगों तक पहुंचा, क्योंकि उन्होंने बोला ये भी बहुत होगा उनके लिए स्वीकार करना। दूसरा उन्होंने कहा कि उनको ये वाला जो हीलिंग कार्ड है, ये हीलिंग कार्ड दो, उनको बोलो किताब मत खरीदो पहले, अच्छा, ये हीलिंग कार्ड को डाउनलोड करो वेबसाइट से, इसके साथ बात करो, ये परमात्मा का स्वरूप है, और इस हीलिंग कार्ड के जरिए तुम्हें फायदा मिलता है तो बाद में किताब खरीद के पढ़ना, अच्छा, वो संदेश जानने के लिए। ये था दूसरा। तीसरा उन्होंने बोला कि तुम पॉडकास्ट करो। अच्छा, अब पॉडकास्ट क्यों करो? वो बोले तुम्हारे पॉडकास्ट कोई देखे भी नहीं, वो जो थंबनेल बनेगा उसके अंदर जब ये जो स्वरूप है जो हीलिंग कार्ड के अंदर है, किताब के अंदर है, ये वाला फोटो जो थंबनेल के अंदर होगा, एक नज़र एक पल के लिए अगर कोई इंसान देखे तो 5 चीज़ घटित हो जाएगा। और ये 5 चीज़ होगा, पहले उसके पाप सब कट जाएंगे, दूसरा होगा उनके कर्म कट जाएंगे, तीसरा उनका ये आखिरी जीवन हो जाएगा, चौथा परमात्मा का दिया हुआ जो ऊर्जा शरीर हमारे अंदर है वो सब ऊर्जा शरीर परमात्मा के पास चला जाएगा, और पांचवा उनकी आत्मा उनके मरने के बाद परमात्मा के पास वापस चले जाएंगे। तो इंसान अगर पूरी नकारात्मकता के अंदर भी एक पल के लिए इस स्वरूप को देखता है, परमात्मा का काम पूरा हो गया। पर आप ये नहीं कहते कि इस कार्ड को देख लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, पैसा मिल जाएगा, बच्चा हो जाएगा? परमात्मा ने कहा मैं इन चीज़ों को करने जाऊँ तो मुझे तुम्हारा कहानी बदलना पड़ेगा, और ये कहानी मेरे बेटे ने लिखा है, और अगर मैं ये बदलूँ तो मैं मेरे बेटे के अगेंस्ट में जाऊँगा, तो वो कभी नहीं करेंगे। तो सर वो जो परमात्मा है वो भी फैमिली के चक्कर में फंसा हुआ है। एग्जैक्टली। और इंसान उस फैमिली का कोई अंग नहीं है। तो सर फिर हम अगर उस पारिवारिक मोह में बंधे हुए हैं तो क्या गलत है आपके हिसाब से? तो परमात्मा अपने बेटे की इतनी फिक्र कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, फिर ये एनर्जी क्यों जाए वहां? गलत नहीं है, एक कहावत है एज अबव सो बिलो, ये नीचे जो हो रहा है ना ये सब ऊपर भी यही हो रहा है। अच्छा, ऊपर क्या हो रहा है सर? यही जो नीचे देख रहे हो, आपने कहा ना मोह, तो आप कह रहे हैं ऊपर भी सब भगवान जो है मोह में फंसे हुए हैं, उनके सब बेटे वगैरह जो भी है उनके, लेकिन उनका मोह इंसान के मोह से अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली वही है। लेकिन सर ऊपर वाले भगवान को इंसान की कोई फिक्र नहीं है, किताब तो ये कहती है। वो ऐसा कहते हैं। क्या होता है सर? क्या होता है? क्या कहते हैं कि क्यों नहीं है फिक्र? क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान को तो, परमात्मा कहते हैं इंसान को तो मैंने बनाया ही है इसलिए कि मेरा बेटा उसको टॉर्चर करे, और टॉर्चर करके उसमें से जो खाना बनेगा उस खाना को खाए, तो मैं क्यों इंसान के लिए सोचूं? मैंने ही बनाया ना इंसान को कि मेरा बेटा उसको टॉर्चर करके उसमें से निकलता हुआ खाना खाए। ये तो अलग बात हुआ जब मैंने उनको इंसिस्ट किया तो बोले ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बना दिया वो तो बना दिया। अब वो बोल रहे हैं मैं तुम्हें इन चीज़ों से पूरा छुटकारा अल्टीमेटली दूंगा, लेकिन इस वक्त बोलो नौकरी लगा दो, वो मैं नहीं लगाने वाला। अच्छा,
पर सर आदमी तो तभी यकीन करता है जब उसे पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है। लेकिन वो कहते हैं मेरे ऊपर यकीन मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई यकीन करने का कोई क्या कहते हैं रीज़न नहीं दिया है। मैं अगर लाइन से चमत्कार करना शुरू कर दूं फिर तो तुम मेरे ऊपर यकीन करो तो फिर भी ठीक है, एविडेंस है। मैंने तो तुम्हें कोई एविडेंस दिया ही नहीं यकीन करने के लिए। तो हर पॉडकास्ट में यही कहता हूँ, विश्वास मत करो, आजमा लो, काम का है तो चालू रखो, नहीं काम का है तो छोड़ दो। लेकिन सर मेरा सवाल अभी वही है, प्रदीप मुखर्जी के बाद भगवान या परमात्मा कौन होगा? अब उस सवाल में आता हूँ। अब देखिए, परमात्मा ने ये कहा एक झलक 5 चीजें घटित होगा, ठीक है। अब जब इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी आत्मा नहीं रहेगा, अब तक इंसान को आत्मा सांस फूंकता था, उसकी कहानी लिखता था, ठीक है। अब और ईश्वर उसको मैनिफेस्ट करता था, रियलिटी में लाता था। अब जब आत्मा ही नहीं रहेंगे तो इंसान को कौन बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन सांस फूकेगा? मतलब ये यूनि तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो भगवान ने कहा नहीं बल्कि उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। भगवान ने क्या काम करना शुरू किया? अभी रोबोटिक ह्यूमंस वो बना रहे हैं, और ये रोबोटिक ह्यूमंस उन्होंने कई सदियों से बना रहे, सदियों मतलब 100 ईयर्स होता है, कई सदियों से वो बना रहे। पिछले 100 साल के अंदर इनकी संख्या की वृद्धि हुई है। अच्छा। लेकिन बनाना उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। ये रोबोटिक ह्यूमंस कैसे, जिनको हम कहते हैं आइंस्टाइन है या एडिसन है, न्यूटन है या हिटलर है या स्टालिन है या माओ सेतुंग है, तो ये सब हैं वो रोबोटिक ह्यूमंस। इन रोबोटिक ह्यूमंस को दूसरे शब्द में कहते हैं नॉन सोल्ड बीइंग्स। और नॉन सोल्ड बीइंग्स का काम होता है तो नहीं बोलूँगा, उनकी प्रकृति क्या होता है, इंटेलिजेंस वाइज दे आर मच हायर देन द सोल्ड बीइंग्स। उनका इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, इसलिए दे आर द टॉप पॉलिटिशियंस, दे आर द टॉप ब्यूरोक्रेट्स, दे आर द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर द टॉप साइंटिस्ट, दे आर द टॉप इंजीनियर्स, they are the top inventors, they are the top musicians, they are the top artists and they are the top criminals. अपने अपने फील्ड में ये इनकी माहिर या एक्सपर्टीज इज मच मच बियॉन्ड द सोल्ड बीइंग्स। ये सोल्ड बीइंग्स कौन है? जितने भी भिखारी है सब सोल्ड बीइंग्स, जितने भी दिहाड़ी है सब सोल्ड बीइंग्स, जितने भी ये क्लरिकल वर्क में काम कर रहे हैं सब सोल्ड बीइंग्स, जितने भी वो क्या कहते हैं दे आर एक उन्होंने सीखा स्किल एंड दे आर नॉट एबल टू अपग्रेड इट फास्ट, ये सब सोल्ड बीइंग्स। तो ये सोल्ड बीइंग्स का काम है भगवान के लिए खाना बनाना। लेकिन वो वाले बीइंग्स का काम नहीं है भगवान के लिए खाना बनाना, इसीलिए देखा जाता है उनको टॉर्चर नहीं किया जाता। तो अब 2 ग्रुप बन रहा है और अल्टीमेटली ये 100% हो जाएंगे। लेकिन सर हमारी एक आदत है कि हम एक चित्र चाहते हैं, छवि चाहते हैं, प्रारूप चाहते हैं, रंग चाहते हैं और उसी छवि के अनुरूप हम पूजा करते हैं या आस्था पे जनाते हैं। लेकिन जब मैं ये किताब देखता हूँ सर, इस किताब पे सिर्फ आपकी फोटो नजर आती है, आपकी तस्वीर इस किताब पे क्यों? ये परमात्मा का मर्जी था कि इस चेहरे को मैं इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए ये चेहरा इस तस्वीर किताब के ऊपर है और कोई कारण नहीं है। लेकिन सर आपके साथ एक तस्वीर में और देखता हूँ फाल्गुनी पाठक जी की। हाँ, इसलिए कि जब तक मैं परमात्मा का काम कर रहा था मैं अकेला था उस काम पे। अच्छा। वहाँ पे फाल्गुनी जी नहीं थे और वो काम था उनके बच्चों को वापस जाने में मदद करना। अच्छा। यानी आत्माओं को। वो काम जब पूरा हो गया, जब परमात्मा आए, परमात्मा ने कहा कि अब मैं इंसानों के लिए काम करूंगा, तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो बोले अब मैं 1 से 2 हो जाऊंगा, यानी परमात्मा और भगवती, यानी गॉडेस एंड गॉड। ओके। और अब गॉडेस ये काम करेंगे, मैं पीछे रहूंगा। और गॉडेस का रोल निभाने के लिए फाल्गुनी जी को चुना गया। तो शी इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो इनको चुना गया है। और उस वक्त कई समय तक गॉडेस ने इनके थ्रू काम किया, बट इनका काम था साइलेंट। वहाँ पे कोई ज्ञान की बात नहीं थी, वो गॉडेस साइलेंटली काम कर रही थी। और फिर जब पॉडकास्ट होता था वो चुपचाप बैठी रहती थी और
मैं जो क्वेश्चंस होते थे उसका जवाब देता था। इसीलिए हर पॉडकास्ट के अंदर लोग पूछते हैं वो चुपचाप क्यों बैठते हैं, क्योंकि वही उनका रोल था। तुम खाली परमात्मा के बाजू में बैठो और भगवती को जो काम करना है तुम्हारे जरिए वो काम कर लेंगे। तो फाल्गुनी जी तो अपना शरीर छोड़ गई हैं, हाँ, चली गई हैं दुनिया से, तो सर अब वो गॉडेस कहाँ है? इस वक्त गॉडेस और गॉड दोनों मेरे अंदर ही है। अच्छा, पर ये तो सर बहुत वन पर्सन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब कहीं आपसे आगे जा ही नहीं रहा है, मतलब जा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इतना डेडिकेशन, इतना कमिटमेंट कोई इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। जिन चीज़ों से मैं गुजरता हूँ कोई भी इंसान का उसका कोई अंदाजा नहीं है। आपने ट्राई किया किसी क्या? और पे? कोई और प्रदीप मुखर्जी हो सकता है? कोई हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरा खेल तो 2000 साल पहले शुरू हुआ और 2000 साल पहले मेरी आत्मा को बनाया गया था और वो आत्मा को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उस इंस्ट्रक्शंस के दायरे के अंदर वो अलग अलग स्टार सिस्टम्स में से गुजरते गुजरते पृथ्वी लोक में वो 600 साल पहले आए। अच्छा। और उसके बाद जब वो मनुष्य योनि में पहला मनुष्य योनि को बनाया, उस मनुष्य योनि से लेके आज मेरा 7वां जन्म है। 6 मनुष्य योनि के अंदर उसने उस मनुष्यों को हर तरह के दुख, दर्द, परेशानी, इंटेंस पेन के अंदर से गुजारा है। तो वो मेरा साधना था। मेरा साधना ये नहीं था कि मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा। मेरा साधना था हर तरह के दुख को मैं जान पाऊँ। और फिर 7वां जन्म में मेरा अल्टीमेटली परमात्मा है और फिर नया काम शुरू हुआ। ये सब चीज़ें तो किसी की तैयारी नहीं थी। किसी का सोल भी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था। तो ये 7वां और आखिरी है सर? इसके बाद भी होगा? ना, मेरा आखिरी है ये। तो 7 वाला कॉन्सेप्ट है सर? 7 ही जन्म होंगे बस हर किसी के, या आप ही के साथ थे बस? मेरे लिए तो है, हर किसी का मतलब बाकी मानव हाँ, का? बाकी मानव को भी 7 जन्म का कॉन्सेप्ट होता है या आप ही का? ना, वहाँ तो 100, 200, 500, 1000। अच्छा, आपका ये आखिरी जन्म है? वो मानव का भी सब आखिरी जन्म ही है। अच्छा, सबका ही? सबका। अच्छा, तो सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो वाले आ जाएंगे जिनकी बात मैंने किया, रोबोटिक ह्यूमंस। अच्छा, तो सर ये बात तो फिर आप पे शुरू हुई और आप पे खत्म हो जाएगी। आगे परमात्मा कौन? परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, वो तो चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो अभी सर कितने लोग, अभी आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और इतनी ज्ञान की बातें, कितने लोग आपसे एसोसिएट हो पाए? कोई टारगेट तय किया है सर? 8-10 लोग ही है। 8-10 लोग। और 2015 से कर रहे हैं आप ये कोशिश? सर 2015 से 25-10 साल और सिर्फ 10 लोग? पहले 300 लोग इकट्ठा हुए थे परमात्मा का काम पूरा करने के लिए। अच्छा। परमात्मा का काम जब पूरा हो गया तब वो 300 लोग बिखर गए क्योंकि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं था। इस काम के लिए मैं अकेला ही हूँ। बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इसलिए जुड़े हैं लॉजिस्टिक्स के लिए। जैसे किसी के गाड़ी में बैठ के यहाँ आ रहा हूँ, कोई पॉडकास्ट अरेंज कर रहा है, कोई लोगों से बात कर रहा है, इतना ही है। तो सर आपके पास जो ज्ञान है औरों को मतलब देंगे या नहीं देंगे? अपने साथ ही ले जाएंगे? किताब ही है। ये किताब है और इतने सारे पॉडकास्ट्स हैं। ओके। लेकिन सर ये किताब ये भी कहती है कि हर आदमी परेशान है, चाहे उसकी नौकरी लग गई है, बंगला खरीद लिया हो, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब परेशान है। तो फिर सर जिनके पास ये सब कुछ है वो भी परेशान है, तो फिर खुश कौन है? जब परमात्मा ने बनाया इंसान को परेशान में रहने के लिए तो खुशी होगी कहाँ से? यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। पूरा चीज ही आप मानो नीम के पेड़, उसमें से क्या निकलेगा? उसको बनाया गया है कि वो बिटरनेस को तुम क्रिएट करो। तो हर चीज में उसके पत्ते भी बिटर, उसके बाकी पूरे चीज में बिटरनेस ही है। तो हमें बनाया गया है कि परेशान रहो। अच्छा। तो हमें सक्सेस भी दे दे तो भी हम परेशान, फेलियर भी दे दे तो भी परेशान, शादी हो जाए तो भी परेशान, ना हो तो भी परेशान, पैसा दे दे तो भी परेशान, पैसा निकल जाए तो भी परेशान। तो हर पहलू में हम परेशान, क्योंकि हर पहलू में खाना बन रहा है। और खाना उनके बेटे के लिए है। उनके बेटे के लिए। लेकिन सर अभी तक जो हम देखते आए, सीखते आए, तो इसका मतलब वो सब झूठ था। जो भी भगवान को मान रहे इतने साल से, आपकी निगाह से, परमात्मा की निगाह से, वो सब झूठ है। ये तो दिखता ही है कि उन्होंने जो वादे किए थे इंसान से वो तो उन्होंने डिलीवर किया नहीं। किसने? भगवान ने। जितने भी मज़हब धर्म के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखा है वो तो कुछ डिलीवर होता नहीं है।
लेकिन सर उनका नाम लेने भर से कई बार बहुत दिक्कतें दूर होती हैं, वो कैसे होती हैं? दिक्कतें दूर होना एक चीज़ है और खुशहाली पाना दूसरी चीज़ है। क्या अंतर है सर? ये तो दिक्कत दूर हुआ, मानो आप चलते चलते आपका पैर फिसला और आप गिरने वाले थे, बाजू वाले ने आपको पकड़ के खड़ा कर दिया। ये हुआ कि दिक्कत दूर हो गई। लेकिन मैं जो अंदर से परेशान था, मेरी परेशानी तो वही का वही रही। अच्छा, मतलब भगवान परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं देता है? अगर देंगे तो वो खाएगा क्या? अच्छा। हाँ, दे भी दे, मानो कुछ लोगों को एनलाइटेंड कर देते हैं तो उनका कोई दुख नहीं है। लेकिन कितनों को करते हैं? चंद लोग। बाकी को तो वही कर रहे हैं। तो सर इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये एक चीज निकल के आई कि परमात्मा को 300 लोग चाहिए थे। उन 300 में आपका नंबर कौन सा था सर? मेरे से शुरुआत हुआ था। अच्छा, शुरुआत आपसे हुआ था, तो आप फर्स्ट नंबर आप ही का था। और सो वो 300वां नंबर किसका है? अभी हो गए पूरे या नहीं हुए? नहीं, वो काम तो पूरा हो गया है। वो काम पूरा हो गया, ठीक है। तो आप बचे, बाकियों के काम 299 लोगों का काम पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन सर परमात्मा इतना सशक्त है, जब इतना सब कुछ जानकारी, तो उसे 300 लोग क्यों चाहिए थे? क्योंकि वो अपना शक्ति को इस्तेमाल नहीं करेगा ना। क्यों? ये वादा था उनका अपने बेटे से, मैं तुम्हारे घर में आके मेरा शक्ति इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने ये खेल खेला। ये भी परमात्मा का एक खेल ही है। मैं देख पा रहा हूँ सर इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आप थोड़ा सा असहज भी हो जा रहे हैं, खांस रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्या हो रहा है सर ये सब कुछ? पकड़ लिया आपने। मेरे ऊपर अटैक्स हो रहा है। अच्छा। तो एक बाजू परमात्मा ने संभाल के रखा है कि मैं बातें करते रहूं, दूसरे बाजू भगवान पूरा कोशिश कर रहा है कि मैं बातें ना कर सकूं। ऐसा अक्सर होता है? रेगुलर। अच्छा, तो कौन जीतता है सर? कभी भगवान जीतते हैं, कभी परमात्मा जीतते हैं। अभी कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? अल्टीमेटली आपका यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स आएगा उससे आपको पता लग जाएगा कौन जीतेगा। तो सर इस तरह का द्वंद्व आपके साथ अक्सर रहता है? ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता है? 2015 से। तो अभी आप कह रहे हैं इस पॉडकास्ट में भी आपके दोनों साइड, एक जगह परमात्मा है और एक जगह भगवान है। कोशिश क्या कर रहे हैं? एक कोशिश कर रहा है कि मैं बोलता रहूं, दूसरा कोशिश कर रहा है कि मैं बोलने में असमर्थ हो जाऊं। लेकिन सर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पिछले पॉडकास्ट जो मैं करके, पिछले तो चलो आपने देखा, पहला जो आज पॉडकास्ट करके आया, मुझसे पहले नहीं, आपसे पहले नहीं, ये एकदम मॉर्निंग का। अच्छा, ये तीसरा पॉडकास्ट है। ओके ओके। पहला पॉडकास्ट जो करके आया वहां पे भगवान पूरी तरह जीत गया और उसने मेरी सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। उसने मेरी जो मैं जवाब देता हूँ उसकी क्षमता को ख़त्म कर दिया। उसने मेरी सुनने की क्षमता को ख़त्म कर दिया था, जिसके कारण मुझे एंकर को बोलना पड़ता था क्या आप रिपीट करेंगे, और वो भी आश्चर्य हो रहा था, इतनी साफ साफ वो बोल रहा है, चलो फिर भी वो रिपीट कर रहा था। कंफ्यूज्ड हो रहा था मैं, एनर्जी तो ज़ीरो हो गया था। यूं ही बैठा था कब ये पॉडकास्ट ख़त्म हो जाए और मैं ये सीट से निकल जाऊं। तो उसमें तो भगवान 100% जीत गया। अच्छा। और तो वो जब बाहर आएगा तो लोग उसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे, देखो परमात्मा कैसे है। और जो सेकंड पॉडकास्ट किया आपने मुझसे पहले वाला, उसमें कौन जीता? उसके अंदर तो सेम रहा, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट मैं वो उनके सवालों को सुन सका और मैं बात कर सका। और वहाँ इतनी खांसी नहीं था। और यहाँ क्या स्थिति है? और यहाँ पे अभी अटैक मोड थोड़ा ज़्यादा है। पर सर ये सारी चीज़ों के बाद भी आपके चेहरे की आभा जो है और जो मुस्कुराहट है, मतलब मैं बाकी बातें तो चलो जो भी हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट यहाँ लगती है सर, असर करती है। सुबह वाले पॉडकास्ट में ना मेरी आभा था ना मेरी मुस्कुराहट था, वहाँ पे मैं एकदम जड़ हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर सर कभी वो पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वो धर्म क्या चैनल है जो भी है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स भी समझेंगे। परमात्मा और भगवान, दो चीजों का जिक्र हम लगातार इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं। दो बड़े बेसिक अंतर क्या हैं सर, जो हम आसानी से समझ पाए, आसान भाषा में समझ पाए? पहली बात तो ये पिता और पुत्र है। ओके। दूसरी बात ये है कि एक के अंदर
कॉन्शियसनेस है, दूसरे के अंदर माइंड है, यानी चेतना है और मन है। तीसरा डिफरेंस ये है कि एक अलाउइंग है और दूसरा कंट्रोलिंग है। तीसरा डिफरेंस ये है कि एक के पास रियल वर्ल्ड क्रिएट करने की मटेरियल है और दूसरे के पास रियल वर्ल्ड क्रिएट करने की मटेरियल नहीं है, जिसके कारण उसको जो मटेरियल दिया गया क्रिएशन के लिए, सृष्टि के लिए, वो उनको माइंड के एट्रीब्यूट्स के तल पर दिया गया, यानी मन के दायरे के अंदर 8 चीज़ें उनको दिया गया है, यानी 5 एलिमेंट जिसको हम कहते हैं आकाश, वायु, पृथ्वी, वो जो भी है 5, और 3 गुण यानी रजस, तमस और तीसरा वाला सत। तो ये 8 चीज़ें होता है पूरे कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल। रियल चीज़ें परमात्मा के पास है, अनरियल भगवान के पास है, जिसके कारण वो रियल क्रिएशन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उसको हर क्रिएशन को वर्चुअल लेवल में करना पड़ता है, यानी उसको मन के अंदर करना पड़ता है और मन के दायरे के अंदर उसको पकड़ के रखना पड़ता है। वो कभी भी रियल नहीं होता है। परमात्मा को कुछ भी पकड़ के नहीं रखना पड़ता है, एक बार बना है वो इटर्नल हो जाता है। परमात्मा जो मन के अंदर पकड़ के रखता है, जब उनका मृत्यु होता है तब सब खत्म हो जाता है। लेकिन एक्चुअल तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं था, ना कहीं दुनिया बनी, ना कहीं कुछ बना, लेकिन हर चीज़ ऐसा प्रतीत होता है कि एक्चुअली हुआ है। तो ये मेन दोनों के अंदर अंतर है। लेकिन सर आप कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि मुझे मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मुझको भी कन्विंस नहीं करना है कि भाई तुम मानो या ना मानो। लेकिन सर फिर उद्देश्य क्या है, फिर टारगेट क्या है, क्या चाहते हैं आप? चेहरा का एक झलक, यही टारगेट है। लोग एक बार इस चेहरे को देख ले एक पल के लिए, विश्वास के दायरे के अंदर तो देखेंगे ही नहीं, पूरे अविश्वास के दायरे के अंदर देखे और पूरी नकारात्मकता के अंदर देखे, परमात्मा का काम हो जाएगा। तो मैंने तो 1 घंटे देख लिया सर आपको, तो उनका काम लेकिन डबल नहीं होगा। होगा उतना ही। तो एक ही बार का ही काम होगा। तो मेरा काम तो हो गया सर आज, मतलब आपका हो गया। ठीक है, आपका हो गया, बाकी जितना कैमरामैन है सबका हो गया। हाँ, और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका हो गया। उनका होगा जब आप, हाँ हो जाए, हो रहा है सर, देख रहे होंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर, ये तंत्र मंत्र सिद्धि आप मानते हैं? है? क्या है? पहली बात तो ये है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक स्वप्न लोक है, लेकिन स्वप्न लोक के अंदर भी कई सारे लोगों के पास सिद्धियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि भगवान उनको देता है। और उस सिद्धि या तो तंत्र के दायरे के अंदर होता है, या मंत्र के दायरे के अंदर होता है, या फिर उनकी सोच के दायरे के अंदर होता है। अब जिसको जो सिद्धि देते हैं उस हिसाब से वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बुरे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें लोग जो अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वह बाकी लोगों को वो देख के उनके अंदर एक इच्छा जागता है मेरे अंदर भी होना चाहिए, फिर वो भी हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं कि वो उनको भी सिद्धि मिल जाए। तो ये सब दरअसल लोगों को एक तरह से भ्रमित और कॉन्स्टेंटली एंगेज रखने के लिए भगवान ये सब करते हैं। अच्छा, तो सर हम भगवान की जो पूजा पाठ करते हैं उसको कोई फर्क नहीं है? कुछ लोग तो बोलेंगे, जैसे हम कल एक पॉडकास्ट में गए थे, सब सुनने के बाद उन्होंने बोला जी आपकी सब बातें मैंने सुनी, लेकिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मेरे पिताजी पाठ करते हैं, जिसके कारण आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तो अपना सब कुछ चालू रखूँगा, मंदिर में जाना चालू रखूँगा, आपकी बातों के ऊपर मैं अमल नहीं करूँगा। तो मैंने कहा आप जो कर रहे हो उसमें कुछ भी आप परिवर्तन मत करना, परमात्मा चाहते हैं आप यही करते रहो। तो आपका क्या मानना है सर, पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता? पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमें दिखता ही है। क्या इतने सारे लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे? मंदिर की बात छोड़िए, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, और भी तो कितने सारे साइनागॉग एक बोलते हैं, दूसरा अगारी बोलते हैं पारसियों का। तो हर एक का कुछ तो कुछ पूजा का जगह है। अगर इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो इतना दुख दर्द क्यों, पीड़ा क्यों है?
तो वहीं से दिख जाता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग बोलेंगे नहीं, हमारा शादी तो हो गया था, हमारा वीज़ा तो लग गया था, हमारा वो डूबता हुआ बिजनेस फिर से चलने लगा था। ठीक है, लेकिन कितनों का? और उसके बाद क्या मिला? क्या उसके बाद तुम्हारी पीड़ा सब खत्म हो गया? उसके बाद नया पीड़ा शुरू हुआ। तो फिर क्या दिखता है? पूजा पाठ से क्या मिला? तो आप क्या कह रहे हैं, भगवान नहीं चाहता हम खुश रहें? वो तो चाहता ही स्वयं परमात्मा नहीं चाहते तो भगवान क्या चाहेंगे? अच्छा। लेकिन ये बात भी मैं बोल देता हूँ, हमारे डील के कारण परमात्मा ये काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ एक बार ट्राई तो कर लो। एक्चुअली वो नहीं चाहते, परमात्मा भी नहीं चाहते ना। अगर थोड़ा कुछ देते हैं तो वो एक बार देख तो लो तुम्हारे लिए कुछ फायदे का है कि नहीं। क्योंकि वो कमेंट सेक्शन में अगर 25 नेगेटिव कमेंट्स आते, एक तो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको कुछ तो मिला होगा। तो देख लो ना, वो एक के ऊपर कंसंट्रेट करके चलो 30 दिन मैं भी करके देख लेता हूँ। लेकिन तुम 25 देखते हो और सबको उठा के फेंक देते हो। एक को देखो। अच्छा, तो क्या करना होगा सर? इस किताब को हमें एक भी किताब तक अच्छा, क्या करना है मुझे जरूरत भी नहीं है। क्या मैं कहता हूँ कि हमारा जो वेबसाइट है alakgod.com, ALAKHGOD, alakgod.com, एक ही वर्ड है, अलग गॉड। वहां पे जाके ये डिजिटल कार्ड को आप डाउनलोड करो। ये डिजिटल कार्ड को डाउनलोड करो, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और भी कुछ भाषाओं के अंदर है। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जब भी आपको कोई भी परेशानी हो, मांगना मत, कुछ नहीं मिलेगा, वो पहले बोल देते हैं। लेकिन मांगने के अलावा जो भी चीज़ों से आप गुजर रहे हो, दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा, डर, तनाव, बेचैनी, ये जो भी चीज़ें है, इनके साथ एक बार बोल दो, कार्ड को रख दो। फिर से जब वो ऊपर आता है फिर से एक बार बोल दो, कार्ड को रख दो। फिर से ऊपर आता है, एक बार बोल दो, कार्ड को रख दो। लेकिन बोलते ही मत रहो सारा दिन। उससे कुछ नहीं होगा कि मैं इसको 10 बार बोलूँगा तो ये जल्दी काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बार बोलने का है। फिर मान लो वो दर्द दोपहर तक नहीं सुबह बोला नहीं मिटा, दोपहर को एक बार बोल दो। नहीं गया, शाम को एक बार बोल दो। तो इस तरह आप इसको 30 दिन तक करके देख लो, आपको यहाँ से कुछ रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। सर, आपकी रिलीफ की और मेरे व्यूवर्स की, मेरी रिलीफ की परिभाषा बहुत अलग है सर। आप कहते हैं कुछ मांगना नहीं, मिलेगा नहीं। फिर मांगना क्या है सर? मुझे दुख इसी बात का है कि मेरा घर नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, तो दुख तो यही है। मैं ये मांगूंगा नहीं तो फिर ये दूर कैसे होगा? इस कॉन्सेप्ट को समझ, ये तो आपने बड़ा सेफ गेम कर दिया। ये मांगना नहीं, दुख दर्द दूर हो जाएगा। कैसा दर्द है सर वो? फिर अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है किसी के घर पे, तो वो तो परेशान है ना कि उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ रही है, उसका दुख ये है। ये हमने मांगना नहीं है, आप कह रहे हैं। वैसे भी जनरेशन अब कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, हाँ वो ठीक है। कर्जा हो गया किसी को, वो दुख तो है सर उसका। तो कर्जा उसका दूर नहीं हो रहा, वो यही बोलेगा ना कि हे ईश्वर मेरा कर्जा दूर हो जाए। ईश्वर बोले तो ठीक है, लेकिन परमात्मा, क्योंकि ईश्वर तो भगवान, चलिए परमात्मा को बोल दे, आपके कार्ड को बोल दे जो आप कह रहे हैं कि हे परमात्मा मेरा कर्जा दूर हो जाए, ऐसा ना बोले। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, तो मैं ये आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो फिर वो क्या बोले सर? फिर ये दर्द, इससे कनेक्टेड जो दर्द है वो कैसे दूर होगा? मुझे ये बताइए ना सर। मान लीजिए कि किसी के पास नौकरी नहीं है, आपने नौकरी की बात करी, ठीक है, हाँ। नौकरी नहीं है, उसके कारण उसके अंदर तनाव है, उसके अंदर ये डर है कल मेरा घर कैसे चलेगा। ठीक बात है। उसके अंदर और क्या होता है कि बेबसी है, लाचारी है, उसके अंदर और क्या होता है, नौकरी भूखमरी है, शादी नहीं हो रही है, घर वाले इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो तो इवेंट है। अंदर क्या होता है? अंदर ये होता है डिप्रेशन होता है, अवसाद की स्थिति होती है। ठीक बात है, स्थिति है। इन चीजों को इसके साथ बोलिए, अंदर जो हो रहा है। और अगर कुछ परमात्मा देते वो अंदर ही देते, बाहर तो कुछ नहीं देते। तो सर वो डिप्रेशन की स्थिति तो तभी दूर होगी ना जब नौकरी लग जाएगी। अब ये तो उनको परखने वाली बात है। मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपको बगैर नौकरी लगे आप एकदम आसमान में पहुंच जाओगे। आप देख लो क्या होता है। अच्छा, तो 30 दिन हमको ट्राई करना है। हाँ ठीक है। मैं मेरे पास इतने लोग आते हैं, मतलब अब तो मैं हीलिंग नहीं करता हूँ, पहले जब करता था जी। उनकी दुर्दशा मतलब चरम तक थी। फिर परमात्मा से बात करते करते फिर पूछता था अभी कैसा लग रहा है, बोले अभी फिर वो बोलते थे अभी अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ये अच्छा जो लग रहा है ना, ये तुम्हारा इतना ही रहेगा, शायद 1 मिनट का होगा
या 1 घंटे का होगा या 1 दिन का होगा। कल उठ के अगर फिर से वही पुरानी अवस्था आ जाए, फिर से परमात्मा से बात करना। अच्छा। लेकिन शिफ्ट तो मैं उनको एहसास करा देता था। तो सर एक ठीक है, तो सर क्या इस पॉडकास्ट में मैं कोई एहसास कर सकता हूँ ऐसा? ना, मुझे अब हीलिंग का परमिशन नहीं है कि मैं आपको उन चीज़ों को करके आपको एहसास कराऊं। वो तो मैं जब करता था तब की बात है। पर क्या सर आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं अपनी बातों से? मतलब दूसरे के टेस्टिमोनियल्स दिखा के? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये बताते हुए कि परमात्मा की एग्जिस्टेंस है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। ना, मैं कन्विंस नहीं करा सकता। करना क्योंकि चाहते भी नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊं, ये मानव अभी थक गया है, बहुत मार खाया है, ठीक है। अब तक तो उस भगवान का मार खाता था, अब लोगों का खाता हूँ। सो मैं सही में थक गया हूँ। सो आगे ये कितना दिन चलेगा मैं भी नहीं जानता। आप भावुक हो रहे हैं सर, भावुक हो रहे हैं। कष्ट होता है सर? दोनों तरफ से होता है। वो करता नहीं है, इनका कुछ मिलता नहीं है। आप फंस जाते हैं बीच में? कई बार ऐसा क्षण आ जाता है सर? बहुत। कैमरा में पहली बार। सवाल मुश्किल होते हैं सर, हो गए? सवाल नहीं, दोनों की जिद देखता हूं मैं। और इंसान का बेबसी देखता हूं। कुछ नहीं। सर आपके आंसू देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं चाहता हूं सर ये थॉट जाए, मेरे व्यूवर्स देखें इसको। सर मैं वाइंड अप करूंगा, स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं सर। नहीं, आप कंटिन्यू हाँ। कीजिए। आई एम ओके। We'll continue. ठीक है, We don't want to wind up. थैंक यू सर। And you don't have to cut anything. नो, डेफिनेटली आई विल It's नॉट कट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ योर्स। Yes. सर मैं उसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करना चाहता हूं जिस मुस्कुराहट से पॉडकास्ट शुरू हुआ। सर आखिरी पड़ाव पे हूं मैं वाइंड अप करने के, लेकिन मैं चाहता हूं सर एक संदेश आप मेरे तमाम व्यूवर्स को ज़रूर दें, जिसमें मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं आपको, और आप मेरे व्यूवर्स के साथ लगातार बातचीत करें अपने कैमरे पे। देखिए, यहाँ खेल 3 ग्रुप का है। ग्रुप तो नहीं कह सकता हूँ, 2 शख्स और 1 ग्रुप। एक बाजू मानव और दूसरे तरफ भगवान और परमात्मा। ये सही है कि मैं परमात्मा के कैंप से हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान को चुना नहीं है और मैं परमात्मा को मैंने चुना है। ये भी सही है कि मैंने उनके लिए 2015 से काम किया है और इस काम को करते हुए मेरा फैमिली नष्ट हो गया है, मेरा पैसा नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। भगवान ने मुझे छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने भी परमात्मा को छोड़ा नहीं। सवाल अब यह है कि आप क्या करोगे, वो आपकी मर्जी। परमात्मा कहते हैं आपको परमात्मा के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चेहरा देख लिया
उनका काम हो गया। आप अपने भगवान के साथ रहो, अल्लाह के साथ रहो, फादर के साथ रहो, वाहिगुरु के साथ रहो। वैसे भी आपका आखिरी जन्म है, खामखा क्यों पंगा लेने का। और आपको इस मानव के प्रति जो गुस्सा आता है वो स्वाभाविक है, आना चाहिए। इस वक्त मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, वरना मैं चुपचाप उन सब नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ता हूँ, समझ सकता हूँ आपके अंदर क्या बीत रहा है। आप दरअसल एक डूबते को जो तिनके का सहारा होता है, कहीं आप पा रहे कि वो तिनका भी मैं आपके हाथ से छीन रहा हूँ। अगर ये काम मैं कर रहा हूँ, कल भी करता रहूँगा अगर उनकी मर्ज़ी हो। मेरा कोई मकसद नहीं है आपका वो तिनका छीनने का। मेरा मकसद ये है हकीकत को आपके सामने लाने का और आपको इसके लिए तैयार करने का। ये आपका आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी में मानव नहीं होंगे, बहुत अलग तरह के मानव होंगे, वो ऑलरेडी आना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिनको हम कहते हैं कि परमात्मा के बेटे का बनाया हुआ मानव, वो मानव नहीं रहेगा। बात अब खाली 100 साल की है, इसके अंदर सब खत्म हो जाएगा, जहाँ तक इस पार्ट का सवाल है। और अगर आप चाहें एक बार बातें करके देख लीजिए इस स्वरूप के साथ, हो सकता है थोड़ा सा सुकून मिले। लेकिन अगर डर हो भगवान का तो ज़रूरत नहीं है, मत करना। परमात्मा का काम पूरा हो गया है, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो प्रदीप जी, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। और कुछ बातें हो सकता है जिसने आपको इमोशनल कर दिया हो, तो उसकी तरफ से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपसे मेरी ये मुलाकातें होती रहेंगी, मुझको ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और ये आखिरी मुलाकात कम से कम आज हमारी नहीं है, अगली मुलाकातों का मुझे इंतज़ार रहेगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू। तो फिर आपने मुझे बहुत स्पेस दिया और उस स्पेस के लिए बहुत धन्यवाद। आपने मुझे खुल के बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आपने मुझे क्या बोलूं, मुझे जज नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रोब किया, लेकिन उसके पीछे जजमेंट नहीं था, उसके लिए भी धन्यवाद। और आपने लास्ट में जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इन टोटलिटी आप समझ सकते हैं कि भाई इस कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ था ऐसा जो मुझे कुछ समझ आया, और बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आया। उसके लिए मुझे भी समय चाहिए। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं और क्या समझना चाहते हैं, ये टोटली आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि क्षमता पर निर्भर करता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना समझ रहे हैं या कितना समझना चाहते हैं। लेकिन प्रदीप जी अगर कह रहे हैं कि इस बुक को 30 दिन तक आप आजमा के देखिए, इस तस्वीर से बात करके देखिए, और अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट आपको किसी भी बात के लिए इंसिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो फिर एक ट्रायल हो सकता है। ये भी आपके विवेक पर निर्भर करता है। अगर आप इस पॉडकास्ट से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, जो भी हो दिल में, मुझको जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार है। और ये पॉडकास्ट मैंने जितने पॉडकास्ट किए उन सब से अलग था, आप समझ रहे हैं। तो फिर आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार है। और जो कुछ आज इस पॉडकास्ट में हुआ वो प्रदीप जी के अपने निजी विचार हैं। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट किसी भी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता, ना फिर पूरी तरह की सहमति देता है। तो फिर हमारा मकसद था इस किताब को आपके सामने लाना और आप तक बातें पहुंचाना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।